और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है YouTube चैनल में। इसके पहले हम लोग 2C का पार्ट 1, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 बाकी जो क्वेश्चंस बचा यानी 11 तक हम पढ़ चुके हैं। अब 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ माइनस ax² प्लस 6x-1 को यानी इस पॉलिनोमियल को x माइनस a इस पॉलिनोमियल से भाग दिया जाता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि इसको इससे भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसको डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए तरीका बताया गया था, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय आप लोग पढ़े थे। एक तो वो तरीका है, दूसरा तरीका है या तो इससे भाग दीजिए और भाग दे करके जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के हिसाब से भाग दीजिए और उसके बाद जो आता है प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। शेषफल प्रमेय क्या था? शेषफल प्रमेय ये था x माइनस ए को हम क्या करते थे, 0 से रिलेट करते थे। यानी जो डिवाइजर होता था, जो भाजक होता था, डिवाइजर उसे बोलते हैं, जो भाजक होता था उसको हम 0 से रिलेट करते थे और इस प्रकार से हमें मिल जाता था x का वैल्यू। यानी इस पॉलिनोमियल में जो भी x है उसका वैल्यू ये, यानी x का वैल्यू इसमें जो भी पॉलिनोमियल में है x का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता। अब x का वैल्यू प्राप्त हो जाने के बाद क्या करते थे, जहां जहां पर भी x है वहां पर इस वैल्यू को पुट करते थे हम। तो पुट करते थे ऐसे, तो पुट करते थे ऐसे, पुट करेंगे ना। पुट करने के बाद देखिए क्या प्राप्त होता है। ये आपका क्या होगा, ये क्यूब ही होगा, माइनस ए भी एक क्यूब ही होगा, प्लस 6a होगा, माइनस ए होगा, नहीं होगा। इससे और इससे कट जाता था और इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 5a। यानी कि जो बच जाता है, यही जो बचा है वो ही इसका शेषफल होगा। ये मतलब कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो शेषफल हमें प्राप्त होगा वो यही होगा। यदि यही प्रक्रिया करने पर 0 आ जाता था तो हम ये कहते थे कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है। ठीक है, ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहां पर दिया, एक अलग दिया, कॉमा दिया ना। यदि x-1 इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर कह रहा है कि इसका यह एक गुणनखंड है तो k का मान क्या प्राप्त होगा, तो वही गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए x-1 बराबर 0 से रिलेट करेंगे और 0 से रिलेट करने के बाद x का वैल्यू में फिर प्राप्त हो जाएगा और इसको इसमें पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k हुआ ना। इसको करने पर ये बराबर 0 के हो जाना चाहिए, तभी तो यह इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्रमेय में तो ये भी पढ़े थे ना आप लोग कि x का वह वैल्यू जिसको पुट कर देने से उसका पूरा मान 0 हो जाए, तो हम कहेंगे 0 हो जाए तो ये पॉलिनोमियल इसका गुणनखंड कहलाता था। ठीक है, हम जान जाते थे कि इसको इससे भाग देने पर ये पूरा कट जाएगा और इसलिए यह इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, चलिए 0 से रिलेट कर दिया। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 ही होगा, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0 के। तो ये और ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 3 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या होगा, -3। k इक्वल टू क्या होगा आपका, -3। यानी कि k का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, ऐसे सवाल लगेगा, हम समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद QT जिसका वैल्यू दिया है 2t प्लस 1 का इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है। जांच कीजिए कि बहुपद इतने का एक गुणनखंड है। इतने का एक गुणज है।
मैंने एक चीज गलत लिख दिया है यहाँ पे, बेटा गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणज। ठीक है, ठीक। कह रहा कि जांच कीजिए कि बहुपद QT इतने का इसका बहुपद ए इस बहुपद का एक गुणज है। मैंने क्या कहा था? इस बात को उल्टा कहना कैसे कहेंगे कि यह इसका गुणनखंड है, और इसको इसके लिए क्या कहेंगे? यह इसका एक गुणज है। तो वही बात है, इसके लिए क्या करेंगे हम? वही गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यह इसका एक गुणनखंड है, इस बात की हम जांच करेंगे। तो अगर जांच करेंगे तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि हाँ यह इसका गुणनखंड है, तो हम इसको इसके लिए कह सकते हैं कि यह इसका एक गुणज है। मैं पहले इस बारे में अच्छी तरह समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? वही इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको जो भाग देंगे अगर कट जाता है पूरी तरह से, तब कहेंगे कि हाँ यह इसका एक गुणनखंड है, या इसको उल्टा कह सकते हैं इसके लिए कि यह इसका एक गुणज है। तो एक तो भाग देने का प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से ही इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए आइए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे? तो जो डिवाइजर हमारा होता है, जो भाजक होता है, भाजक हमारा जो होता है ना, उसको 0 से रिलेट करके, और जो इसमें वेरिएबल होता है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। -1/2 बचेगा। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं। इसमें जब पुट करेंगे 4t³ + 4t² - t - 1, इसमें पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो आइए पुट करके देखते हैं। -1/2 + 4 -1/2 का क्यूब -1/2 -1, यही है। इसको हम करेंगे तो 4 × -1/8 होगा, प्लस 4 × -1/4 होगा, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 - 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब होने के बाद इसको काट सकते हैं ना हम, 1/2 माइनस में आ जाएगा, ये प्लस इससे कटेगा, सॉरी ये प्लस में बदल जाएगा ना जी, ये स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो प्लस होगा। ये पता होगा जब इवन नंबर होता है घातांक, तो बीच में जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। तो यानी कि इससे कट जाएगा, +1 बचेगा। फिर इससे साइन है तो +1/2 और ये -1 हो गया। इससे आराम से काटा जा सकता है, ये और ये कट से बच जाएगा 0। तो इसलिए जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड है, या इसी बात को उल्टा कर सकते हैं, यह इसका एक गुणज है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये पॉलिनोमियल कॉमा दिया, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है। वही बात उल्टा कह रहा है, यह पॉलिनोमियल इसका एक गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। अगर 0 आ जाता है कट के तो हम कहेंगे कि हाँ यह इसका एक गुणनखंड है और यह इसका एक गुणज है। सेम टू सेम वही बात है, बस उल्टा भाषा उल्टा लिख दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो डिवाइड करने से बेहतर है एक्सेसफुल प्रमेय को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 7 इसको 0 से रिलेट करेंगे। 7 + 3x = 0, तो x बराबर क्या होगा? -7/3 होगा, -7/3 होगा। चलिए x बराबर -7/3, इसको पुट करके देखते हैं इसमें, यानी कि x क्वेश्चन कैसा है, x³ + 7x, ठीक है ना। -7 + 3 हुआ, स्क्वायर में कर देंगे। स्क्वायर में है ना, क्वेश्चन तो सही लिखा गया है कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा सा सॉरी बेटा गलत लिखा है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्यूब है, अब +7 और -7/3 हुआ ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 7 = 49, 49 फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 7 = 63, 7 चौको 28, इतना हुआ। यानी कि -343 ये 3 3 9 3 के 27 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 49, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा?
इसमें तो हम एक यहाँ पर 3 भी तो है, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मिटा दे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 27, हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा 27 हो गया। यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 9 आ जाएगा, 9 आएगा तो क्या होगा, ये कटेगा कुटेगा तो ये नहीं, बहुत होगा, काटेंगे छोटा होगा, यानी कि कुछ न कुछ आपका बचेगा। जब कुछ न कुछ आपका बच जाएगा तो निश्चित रूप से आपका क्या है, यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। आप इसको काट करके और छोटा करके देख सकते हैं। मैंने इस सवाल को लगाया है पूरा बारीकी से और कटे उटेगा नहीं, यहाँ तक इसके आगे आप लोग काट सकते हैं, काट के चेक कर लीजिएगा, बाकी हमने लगाया है कटेगा नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें शेषफल बच रहा है, पुट करने पर इसमें क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, हाँ, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इतना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 ना, ठीक है। इसको काटे कूटेंगे तो कटे उटेगा नहीं, मतलब ये कि हमने इसको लगाया है और इसमें शेषफल बच रहा है, बाकी आगे काट उठ लीजिएगा आप लोग, वैसे कटेगा नहीं, ठीक है। तो आपका इतना ही रह जा रहा है, तो रह जा रहा है तो यानी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो अगला क्वेश्चन 15 है, देखते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद, ये जो बहुपद है के मान ज्ञात कीजिए। नीचे निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा हुआ है x का जो वैल्यू दिया हुआ है, इस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब x का वैल्यू 0 है, तो इसमें जहां पर भी x है उस पर पुट करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही उसका मान होगा। तो क्या करेंगे, चलिए पुट करके देखते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो 0 पुट कर दीजिए x के जगह पर, मान इसका दिया ही है, -4 0 स्क्वायर प्लस 3 हुआ ना, तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर बचेगा क्या आपका, -3 बचेगा, इधर आएगा, सॉरी -3 का बचेगा, ये इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं, कट गया, और 0 और ये आपका बच जाएगा, यानी बचा क्या आपका 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल में इस x का वैल्यू पुट करने पर बचेगा आपका 3 बचेगा। इसको पुट करके अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या होगा 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये क्या बचेगा -5 प्लस 4 प्लस 3, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बचेगा कितना आपका 7 में 5 2, क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ये है, ये पुट करते हैं इसमें, तो 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका -5, ये भी आपका क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा +3, ये कितना हो जाएगा 9, ये -9 प्लस 3 -7 बचा, सॉरी -6, क्या बचा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब x के बराबर 2 इसमें पुट करने पर, यानी कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो क्या करेंगे 5x प्लस 2 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3, तो यह क्या हुआ
10, 2 4, 4 चौको 16 प्लस 3 हुआ ना। समझ में आ रहा है ना, ये सब आपको आना चाहिए भाई। तो यहाँ पर 13 में से 16 जा, कितना बचा? 13 में से 16 जा यानी -3 बचा। कितना बचा? -3 बचा। तो इस प्रकार से है यह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो भी एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में अगर ये वेरिएबल जो होता है उसके जब अगर 0 पुट कर दें, 1 पुट कर दें और 2 पुट कर दें तो क्या क्या इसका वैल्यू आएगा। तो आइए पहले P0 को पुट करके देखते हैं, यानी कि P0, दूसरा कह रहा पुट करने के लिए P1, तीसरा पुट करने के लिए कह रहा है P2। तीनों इस पॉलिनोमियल में अगर तीनों पुट करते हैं तो क्या क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। पहले पुट करके देखते हैं। तो ये देखिए y² माइनस y प्लस 1, यहाँ क्या होगा? 0 होगा, 0 का स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर भी 0 होगा और प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बचा आपका क्या? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। अगर इसी की जगह पे y² माइनस y प्लस 1 हम 1 पुट करके देखते हैं, यानी ये पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा? आएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। अब देखिए तीसरा पुट करके देखते हैं। तीसरा में क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, यानी कि y² माइनस y प्लस 1, 2 पुट करके देखते हैं। 2² माइनस 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, 2 प्लस, यानी कि यहाँ पर टोटल आपका 3 बच जाएगा। कितना बचेगा? 3, यानी कि 1, 1 और 3। अगर इस पॉलिनोमियल में क्रमशः इनको पुट करें, हम बारी बारी पुट करें, इनका वैल्यू ये 0 पुट करने पर ये आएगा, 1 इस y की जगह पर पुट करने पर वैल्यू 1 पुट करने पर ये आएगा और ये पुट करने पर ये आएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सवाल कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। और कोई भी चीज आसान तब होगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे। बेटा अभ्यास के अलावा दुनिया में कोई भी विकल्प नहीं है। जितने भी लोग बड़े बड़े काम किए हैं इस संसार में, सब अभ्यास के बदौलत किए हैं। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब अभ्यास करेंगे तभी आप परिस्थितियां नजर आएंगी, और जब उन परिस्थितियों को सॉल्व करेंगे तभी आपको कठिनाइयों का सामना करने का रास्ता मिलेगा। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ये पॉलिनोमियल है। और इसमें पुट करके देखते हैं, 0 पुट करते हैं, 2 प्लस 0, 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका 2 बचेगा। इसको छोड़ ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 से अंततः, तो मतलब 0 ही आएगा आपका। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको भी आप छोड़ छाड़ दीजिए, ये भी आएगा 0 ही। इसका भी करेंगे आपका 0 ही आएगा, भले कुछ भी हो। यानी लास्ट में आपका बचा क्या? 2 ही तो बच रहा है, 2 ही बच रहा है ना। अगर इस पॉलिनोमियल में हम वो पुट करके देखें, 1 पुट करके देखें, 2 प्लस 1, हम डायरेक्ट पुट करते हैं, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब, एक 2 बचा और प्लस 1, और ये आपका फिर 2 ही हो जाएगा, और ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। तो क्या करेंगे हम? 5 में से 1 जा, 4 बच जाएगा।
यहाँ क्या बचेगा आपका बेटा बचेगा 4 तो यानी कि 4 हुआ। अगर इसमें क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, यानी कि 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, 2 प्लस क्या बचेगा 2 पुट करना है ना, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हुआ ना, 2 प्लस 2 प्लस 4 अच्छा 8 माइनस 4 हुआ ना। तो क्या होगा, ये बचेगा 2 2 4 होगा, ये 4 है, ये प्लस माइनस होता है, ये कट जाएगा, होगा ना। बचा आपका क्या यहाँ पर आपका बच गया बेटा, क्या बचा आपका 8 बचा, 8 कैसे 4 देखिए 2 माइनस 2 तो एक प्लस में होगा ना, ये जब 4 हो जाए सॉरी क्यूब है, क्यूब हमने यहाँ गलती कर दी, क्यूब तो क्यूब है तो 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, तो यानी ये कटेगा और ये आपका 2 प्लस 2 बराबर क्या बचेगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, यानी कि 2 4 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, अगला देखते हैं। अगला आपका पॉलिनोमियल ये है, अरे भाई इसमें 0 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, आसान सी, और 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये न होगा, बस इसमें कुछ है ये नहीं है। इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स माइनस 1, ये आपका हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व पूरी तरह से क्या है, ये देखिए ये प्लस में माइनस, इसको हम काट सकते हैं, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझ में आया, क्योंकि यहाँ जो भी पुट करेंगे वो कट जाएगा अपने आप, डायरेक्ट कट जाएगा, प्लस माइनस समान है। तो यहाँ पर हम क्या 0 पुट करते हैं तो 0 माइनस 1 बचेगा, कितना यहाँ पे आपका 0 ही बचेगा। 1 इसमें पुट करते हैं, यानी इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 क्या आएगा आपका सॉरी इसमें क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे ना, 0 पुट करेंगे हम तो 0 होगा माइनस 1 बराबर क्या होगा माइनस 1 बचेगा। अगर यहाँ पर हम क्या 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, आपका क्या बचेगा 1 माइनस 1, आपका इकट के 0 ही बचेगा ना, ये 0 बचा। ठीक है, और उसके बाद क्या पुट करना है हमको, उसके बाद हमें 2 पुट करना है, क्या पुट करना है बच्चों 2 पुट करना है। तो यहाँ 2 पुट हम करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 जा, क्या बचेगा हमारा 3 बच जाएगा, क्या बचा हमारा 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा 1 माइनस 1 0 और 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है ना, कह रहा कि सत्यापित दिखाया गया मान, ये x बराबर इतना, ये जो मान दिखाया गया है इसके संगत परिस्थितियों में, निम्नलिखित परिस्थितियों में संगत बहुपद के, इसके साथ जो बहुपद है उसका यह शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका यह शून्यक है कि नहीं है, हमने कहा था ना x का वो वैल्यू जब इसमें हम पुट कर देंगे तो ये वैल्यू इसके लिए क्या कहलाएगा, यह वैल्यू इसके लिए शून्यक कहलाएगा। यह वैल्यू क्या कहलाएगा, इस x का मान इसमें पुट कर देंगे, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल का वह मान
जिसको पुट कर देने से पूरा पॉलिनोमियल शून्य बन जाता है, तो हम कहेंगे कि वह मान उस बहुपद के लिए शून्यक है। चलिए पुट करके हम देखते हैं और शून्य के बराबर लाते हैं। शून्य के बराबर आ गया तो कहेंगे हाँ शून्यक है। तो पुट करके देखते हैं। देखिए 3x और -1/3 + 1 ये हुआ ना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, -1 + 1, ये दोनों कट जाएगा, मतलब एक कट जाएगा और बचा 0। तो कहेंगे हाँ इसमें जो x का मान दिया है इस पॉलिनोमियल का, यह मान शून्यक है, ठीक है, समझ आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें कह रहा है कि 5x - पाई ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू 4/5, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 4/5 है। तो अब चलिए पुट करके देखते हैं। 5 और 4/5 और -पाई क्या दिया है, -पाई दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 4 - पाई, 4 - पाई बचा है। अगर हमें पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया होता है कि 22/7 पुट करके भी काटो तो भी काटेंगे आप, तो कटेगा नहीं, ठीक है। यानी कि हमारा ये बच गया। तो ये जब बच गया तो हम कहेंगे कि यह मान इस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 इसका है, कह रहा है px, इस पॉलिनोमियल में अगर हम x का वैल्यू ये और ये पुट करते हैं तो क्या यह इसका शून्यक बनता है, शून्य आ जाएगा, शून्यक कहलाएगा। चलिए इसको पुट करके देखते हैं। अगर x² - 1 तो 1² - 1 होगा ना, तो 1 - 1 यानी कि कट्टी कुटा यानी 0, ये वैल्यू इसके लिए शून्यक है, ठीक है। इसको पुट करके देखते हैं। -1² - 1, ठीक है, ये 1 ही बचेगा, प्लस में बदल जाएगा, इवन नंबर है, -1 कट्टी कुटा करके 0 यानी 0। दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए, ये दोनों वैल्यू x का मान ये जो दिया है ना, ये दोनों वैल्यू यानी कि इसके लिए एक शून्यक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो x² - 2x इसमें हो जाएगा प्लस x - 2 हुआ ना। अब इसमें ये पहले पुट करके देखते हैं x का वैल्यू, यानी कि -1 का स्क्वायर -2 -1 और प्लस -1 - 2, तो ये क्या हुआ 1 माइनस, ये प्लस में बदल जाएगा ना 2 प्लस, सॉरी प्लस कहाँ से होगा, ये -1 और -2, यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा 0। यानी -1 इस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक बन रहा है। इसका इसी x का वैल्यू 2 अगर पुट करते हैं, ये देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पुट करते हैं, 2² - 2 प्लस 2 -2 हुआ ना। अब यहाँ आपका बच जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 -2 हुआ कि नहीं हुआ। ये और ये कट्टी कुटा, ये भी और ये कट्टी कुटा, ये भी तो 0 हो गया। यानी कि ये इसके लिए क्या है, ये भी इसके लिए शून्यक है, समझ में आया। ये इसके लिए क्या है, शून्यक है, ये भी मान शून्यक है। तीसरा भी आपका शून्यक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये 5वां, 17 का 5वां। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 बचेगा, यानी कि यह इसका शून्यक है, यह वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए शून्यक है, इसमें तो कुछ ही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं अगर x का वैल्यू m/l पुट करते हैं तो क्या यह इसके लिए शून्यक है, तो पुट करके देखते हैं l और m/l प्लस और m तो आपका दिया हुआ ही है, यहाँ से यहाँ कट सकता है, देख सकते हैं। और आपका क्वेश्चन सही लिखा गया है ना, थोड़ा सा हम गलत लिख दे बेटा, यहाँ माइनस है ना, ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है।
और ये कट जाएगा, बचेगा 0, यानी कि ये वैल्यू x का ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए शून्य है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है और इसमें ये वैल्यू पुट करना है। चलिए इसको पहले पुट करके देखते हैं। 3 और 3 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 पुट किए तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3। ठीक है, आप लोग करडी का नियम पढ़े होंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, सेम रूट से सेम रूट हो और मल्टीप्लाई हो तो वही अंक रह जाता है। नियम पढ़े होंगे आप लोग करडी के नियम में। और उसके बाद -1 यहाँ से यहाँ कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 0, यानी कि ये मान इस पॉलिनोमियल के लिए शून्य है। ठीक, बहुत अच्छा। इसको ये पुट करके देखते हैं, इसको पुट करके देखते हैं। तो 3 और 2/√3, ठीक है, और -1 और स्क्वायर है ना, यानी कि 3 और मल्टीप्लाई 2/3 ही हो जाएगा करडी के नियम से। -1 ये कट जाएगा, यानी 2 - 1 बचा, 1 बच गया, यानी कि ये जो वैल्यू है ना इसका शून्यक नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। ये पुट करके देखते हैं, यानी कि 2x + 1 में 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, ये कट्टी कुटा, ये बचेगा कितना, 0, सॉरी 2 बचा। कितना बचा है, 2 बचा। तो इसलिए वेरी गुड, इसलिए यह इसका क्या है, इसका शून्यक नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है और उसका शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्या है, सब ये भी क्या है, ये भी क्या है, देख सकते हैं, यानी कि ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्या है, पहले मैं सब बता चुका हूँ। यह एक रैखिक बहुपद है और किसी रैखिक बहुपद का पॉलिनोमियल शून्यक कैसे हम निकालते हैं, x प्लस अगर 1 दिया तो इसको 0 से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, 0 से रिलेट करेंगे, और इस प्रकार से हमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हमें आराम से पता चल जाएगा। x का वैल्यू हमें आराम से पता चल जाएगा, यानी कि ये वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, शून्य के बराबर कर देगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये वैल्यू इसके लिए शून्यक है। यानी इस पॉलिनोमियल का शून्यक देखिए आराम से हमने ज्ञात कर लिया। किया कि नहीं किया, इसको देखते हैं। वैसे भी x - 5 = 0, तो आपका क्या बचेगा, x = 5। क्या बचेगा आपका, x बराबर आपका 5 आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दूसरा बता रहा हूं क्या, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है। अगर गलत लिखा है तो मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, दूसरा कोई क्वेश्चन मैंने उतार दिया लगता है। यानी कि पी एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स माइनस 5। इसमें इस और दूसरे में क्या है, एक्स प्लस 5 और यहाँ है एक्स माइनस 5। और आपका तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 5। समझ आया? तो कह रहा है कि वही बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए रैखिक समीकरण है, और सॉरी रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद का पॉलिनोमियल शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ऐसे x प्लस 5 इक्वल टू 0 से रिलेट करते हैं इसको, और 0 से रिलेट करने के बाद यानी x बराबर -5 ऐसे निकाल लेंगे हम, x का वैल्यू निकल जाता है। ये भी क्या होगा, इसका भी 0 से रिलेट करेंगे है? तो x बराबर क्या होगा 5। इसका क्या होगा, इसको 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर क्या होगा -5/2। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ये आपका हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का शून्य ये है, यानी कि रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख समझ लीजिएगा। बाकी बस यही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला इसको। तो इसमें 3x - 2 को 0 से रिलेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3x - 2 यानी कि x बराबर -2/3। क्या होगा -2/3। ये माइनस कहां से होगा, प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो, यानी कि 2/3। इसको देखते हैं, 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -3। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ax जहां पर a 0 के बराबर न हो, जहां पर a क्या हो, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, तो कहने वाला हुआ ax बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ -a। x बराबर क्या हुआ -a, जहां पर ये 0 नहीं है, कोई भी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल गलत हो रहा है। 0 तो x बराबर क्या हुआ 0/3 होगा ना, और 3 को 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक वैसे यहाँ पर भी है, x बराबर क्या होगा a 0/a होगा। तो कहने वाला 0 को a से हम क्या करें, अगर भाग दें तो a कोई भी संख्या हो, कहा है a 0 ना हो, लेकिन अगर ये 2 3 4 10 20 50 60 100 माइनस में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में, कुछ भी हो, अगर 0 से उसको हम 0 को डिवाइड करते हैं उस संख्या से, तो 0 ही आएगा। तो है ना। ठीक, आगे देखते हैं। क्या है कि cx प्लस डी, जहां पर c 0 के बराबर नहीं है, c कोई जो भी संख्या है लेकिन वो 0 नहीं है, और सी डी वास्तविक संख्या है। सी डी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, जिसमें से दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन उस वास्तविक संख्या में भी सी क्या है 0 नहीं है, खाली पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। और डी जो है आपका पॉजिटिव, निगेटिव, 0 दोनों सब है, लेकिन सी के लिए कंडीशन बस इतना है कि वो 0 नहीं है, बाकी वास्तविक संख्या है दोनों। तो क्या करेंगे, आप पुट करिए, वैसे करिए ना, सी एक्स प्लस डी के इक्वल 0 करेंगे, तो 0 करेंगे तो सी एक्स बराबर -d बचा, और x बराबर -d/c। अब कह रहा है कि ये 0 नहीं है, यह 0 नहीं, कोई भी संख्या, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। तो यानी कहने मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के लिए यही इसका शून्यक है, इसमें इनपुट करेंगे तो शून्य बना देगा इस पूरे पॉलिनोमियल को। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि पॉलिनोमियल इतने को भाग दिया जाता है इससे।
अगर इससे इसको भाग देते हैं तो क्या शेषफल आएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आएगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आएगा, इससे डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आएगा, इससे डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा। बस कुछ नहीं, शेषफल प्रमेय इस्तेमाल करिए, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करिए और आपका आ जाएगा। अगर इसको हम पकड़ते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 से रिलेट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, -1। इसमें हम पुट कर देते हैं, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है तो -1 का क्यूब प्लस 3 और माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1 तो क्या होगा, ये -1 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में बदल जाएगा, प्लस सॉरी ये आपका -3 होगा और प्लस 1 है, ये इससे इससे कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, बचेगा 0 बचा। तो यानी कि इसका शेषफल 0 कर देंगे, शेषफल ही पूछ रहा है तो बचा 0 है तो हम कहेंगे कि 0 हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको x -1/2 बराबर 0 तो x बराबर हमारा क्या होगा 1/2, x का वैल्यू 1/2 इसमें पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 तो क्या हुआ 1/2 का क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा 1/4, 4 8 प्लस ये कितना बचेगा 3 ये कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, प्लस ये क्या 3/2 हो जाएगा और ये बचा 1/1 कर सकते हैं। इसको यहाँ 8 पुट करें, 1 प्लस 2 यानी 6 बचा, 4 3 12 प्लस 8 यानी 8 बचेगा कितना 12 20 और 20 6 27, 27/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ये शेषफल बचा, अगर इसको इससे भाग देते हैं तो इसका शेषफल यही आएगा। बाकी भाग विधि से आप लोग सत्यापित करना चाहते हैं भाग देकर सत्यापित कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है। तो ये है तो x प्लस पाई है, ये पाई बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा -पाई, ये होगा। अब इसमें पुट करते हैं x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 हुआ ना, तो यहाँ -पाई का क्यूब प्लस 3 -पाई का स्क्वायर प्लस 3 -पाई प्लस 1 ये आपका क्या हो जाएगा -पाई क्यूब, ठीक है। पाई का मान 22/7 तो होता है, लेकिन ये जब लिख देता है कि पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज कर लेना तब हम करते, लेकिन अभी हम पाई जब ये ऐसा कहीं ब्रैकेट में नोट में लिखा नहीं है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ -3 पाई स्क्वायर ये करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर -पाई प्लस 1 ये हमारा क्या बच जाएगा, यही हमारा शेषफल बच जाएगा, ठीक है। तो ये 3 होगा ना, यहाँ पर भी 3, तो क्या है ये आंसर में अच्छा एक चीज हमने गलत कर दिया बेटा, देखो ये स्क्वायर है ना, इवन नंबर है ना, तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और ये तो सही है, सही है, ठीक, आंसर आपका एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जब ये स्क्वायर में होता है ना तो ये जो माइनस होता है तो प्लस में बदल जाता है, 2 बार होता है, इवन नंबर होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है, ये समझ में आया। और चौथा एक क्वेश्चन और छूट गया बेटा, 19 वाला, 19 का एक क्वेश्चन जैसे एक और है, 5वां है, कह रहा है कि 5 + 2x से इससे भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। तो इसको 0 से रिलेट करेंगे तो यहाँ x बराबर -5/2 आएगा ना, ठीक। तो इसमें पुट करके देखते हैं,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो देख लेते हैं, पुट करते हैं। -5/2 प्लस 3 -5/2 प्लस 3 -5/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये 25 दूनी 50, 5 बजे 25 25 हैं 125 माइनस में आएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 8 और 2 4 4 दूनी 8। ठीक है, और ये तो प्लस हो जाएगा कि इवन नंबर है, तो यानी प्लस लिख देंगे। और ये 5 5 25 और 25 क्या है 75 अपान यहाँ 4 हो जाएगा, ये प्लस सॉरी ये माइनस में आएगा, तो 5 थे 15 अपान क्या बचेगा यहाँ 2 प्लस 1। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व कर दें, एलसीएम लेंगे 8 आएगा तो -125 प्लस 2 से भाग देंगे, तो सर 2 से मल्टीप्लाई में करेंगे, इतना आया 150 आया। ठीक है, और 4 -60 हो जाएगा, और ये प्लस ये 8 हो जाएगा, होगा ना। और चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसको एक साइड एक में कर लेते हैं, इसको एक में कर लेते हैं। तो करेंगे तो इसको -185 अब प्लस 158/8 ये होगा ना। तो इसमें से माइनस करेंगे हम, वही तो 15 में से 8 जा 7 और 7 में 5 जा 2, एक कट जाएगा, चूंकि बड़ी संख्या माइनस में, तो -8 कर देंगे। ये आपका आंसर होगा। आंसर शीट से मिला लेते हैं। आंसर शीट से मिलाते हैं। हाँ, -27/8 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। आप लोगों को हमसे जितना हो सका भरसक पूरा मैंने प्रयास किया है, और एक एक क्वेश्चन टच किया है। ये चीज आप लोगों को जल्दी चीज नहीं मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोग बहानेबाजी करेंगे तो फिर मेरा दोष मत देना। और ये छुट्टी का समय है, और इसमें सदुपयोग करिए इस टाइम का। अब इसके आगे हम अगला प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, अभी विद्यालय का पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं। और हाँ, ये मैं कहना चाहता था कि काम यहाँ तो मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ, जैसे तैसे सवाल टच कर रहा हूँ। एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट बताने का, समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सवाल को कैसे पकड़ा जाता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कॉपी जो आप लोग बनाए हैं, उस कॉपी पूरी बढ़िया से, सफाई से, विधि से स्टेटमेंट दे करके साफ साफ लिखा जाता है, और उस चीज को आप लोगों को मैंने सिखाया है, और आप लोग बढ़िया से उसको करिएगा। सारी चीजें क्लास में सारे सर बता देते हैं, सभी बच्चों को बताया जाता है, उसको फॉलो करिए। साफ साफ लिखना, सुंदर सुंदर लिखना सीखिए। कॉपी बना लीजिए, कॉपी में सब होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।